सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता, अथियोगानुशासनम अथियोगानुशासनम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मेघा शर्मा। और आज के कार्यक्रम योग और जीवन में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है मानवता के लिए योग। और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है लीला दत्त शर्मा जी, और आप हैं हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ के अध्यक्ष। और इसके साथ ही हमारे साथ योग इंस्ट्रक्टर के रूप पर मौजूद है नेहा शर्मा जी। आप दोनों का ही हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी। जी सर, जैसे आज हम बात करने जा रहे हैं मानवता के लिए योग, तो आपके लिए जो है मानवता के लिए योग, इसके आपके लिए क्या मायने हैं? जी, सबसे पहले तो दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जैसा आपने कहा, आज का हमारा विषय है मानवता के लिए योग। जी। मानवता अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, जिससे जैसे कि हमारे व्यवहारिक जीवन का, हमारी मानसिकता का, हमारे विचार, हमारी सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से सभी चीज़ों का समावेश मैं कहूँ वो मानवता है। जी, बहुत खूब। सर, आप इतने समय से योग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, तो आपके जीवन में योग ने किस तरह से अपनी भूमिका अदा की है? जी बिल्कुल मेघा जी, मैं कहूँ किस तरह की भूमिका नहीं रही। योग अपने आप में एक बहुत ही प्राचीन विधा है। जब भी हम योग की शरण में जाते हैं, योग को अपने जीवन में ढालते हैं, अपने आप में आत्मसात करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में, मैं अपनी बात करूं तो देखिए, हमारा जो स्वास्थ्य है, सबसे पहले जैसे निरोगी काया कहा जाता है, स्वास्थ्य है। और हमारा जैसे कि रहन सहन, खान पान, और सभी लोगों के दूसरों के लिए द्वेष भाव नहीं। योग से हमारा जो आंतरिक संतुलन है, मानसिक है, शारीरिक है, ये सारा सुदृढ़ होता है और इसका बैलेंस बनता है। जी सर, मानवता के लिए जो योग है वो एक महत्वपूर्ण साधना है। हम आज के समय में सीधा बात करते हैं आसनों की, प्राणायाम की, लेकिन हम भूल जाते हैं वो अष्टांग योग की, जिसमें 8 तरह की विधियों की बात की है, जिसमें यम और नियम भी आते हैं। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि मुझे लगता है यम और नियम की जानकारी होना ज़रूरी है जहां मानवता के लिए योग की बात आती है। जी बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने, क्योंकि जब हम योग की बात करते हैं तो उसमें मूल जो हमारा जड़ है, जैसे कि अष्टांग योग की बात की आपने, हमारे 8 अंग है। सामान्य से शब्दों में कहूँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जी, जिसमें पहला हमारा यम आता है। यम से ही हम योग की शुरुआत कर पाते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य। और जब हम इनका पालन करते हैं तो तभी, नियम का तो सभी को ध्यान में है ही, क्योंकि हमें हर एक कार्य के लिए अपने जीवन में जब हम नियमों के साथ चलते हैं, नियम का जब हम पालन करते हैं, और सुबह उठने से लेकर हम उषापान जिसे कहते हैं, जल पीने से लेकर हमारा शौच इत्यादि से हम निवृत्त होते हैं बिल्कुल स्वच्छता के साथ, तभी हम फिर आसनों में प्रवेश कर पाते हैं। जो तीसरा हमारा यम नियम के बाद आसन आता है। तो किसी भी तरह की यदि हमें कोई रोग है, व्याधि है, कोई भी बीमारी से हम जूझ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आसन करते हैं। ठीक है, जब हम आसनों में धीरे धीरे हम रेगुलर करके उसमें हमारी आसनों में पकड़ हो जाती है, आसन सिद्ध हो जाते हैं, तभी हम स्टेप बाय स्टेप हम प्राणायाम में प्रवेश कर पाते हैं। अगला प्राणायाम है। प्राणायाम से मैं कहूँ 95% प्राणायाम से ही हमारे जो है आंतरिक और बाह्य शरीर में जो सहयोग मिल पाता है रोगों से लड़ने का, या अपने जीवन शैली को एक आदर्श बनाने का, वो सब चीज़ें फिर आसन और प्राणायाम से होती है। इससे अगला हमारा प्रत्याहार है। प्रत्याहार जैसे हम कुछ भी अपने जीवन में, कुछ आजीविका की बात लो, उसको हम एक सही तरीके से अपने जीवन में, चाहे वो आय व्यय का वहन करना है, उसको भी सही ढंग से कर पाते हैं। तो उसके पश्चात धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों भी एक साथ चलते हैं। जब हम आसन प्राणायाम एक सही तरीके से कर पाते हैं, तो हम धारणा, नेचुरल सी बात है, स्वतः ही हमारे भीतर एक दिव्य भाव उत्पन्न होगा। ठीक है।
और उसके पश्चात उसी भाव को लेकर हम ध्यान, जब परमपिता परमात्मा को स्मरण करेंगे, ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तभी हम समाधि की ओर। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल शुरू से ही समाधि में प्रवेश कर जाऊं, वो संभव नहीं है। बिल्कुल ध्यान और इन सब स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ना होगा, तभी हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। जी शर्मा जी, आज के समय में हम जो सबसे ज़्यादा समस्या देखते हैं वो है कि लोगों को शुगर और बीपी जैसी समस्या हो रही है, तो उसके लिए कोई योगाभ्यास हो तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। और इसके साथ ही हमारे जो इंस्ट्रक्टर है वो जो है हमारे दर्शकों जब उनको देखेंगे तो वो भी कर पाएंगे साथ साथ में, तो प्लीज उसके बारे में कुछ बताएं। जी जी बिल्कुल, जैसे कि आपने डायबिटीज की बात की, मधुमेह आज हर तीसरे चौथे व्यक्ति को, बिल्कुल खासकर चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो महिलाएं हैं या कोई पुरुष हैं। पहले एक बात बताना चाहूँगा, पहले होता था कि 40 साल से जो ऊपर के लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो महिलाएं हैं पुरुष हैं, तो उनको ये समस्या देखने को मिलती थी, या बहुत ही कोई शहरों में ये समस्या देखने को मिलती है। आजकल आए दिन हम कहीं दूरदर्शन या जैसे न्यूज़ों के माध्यम से, समाचार पत्र है, किसी कहीं भी देखते हैं, तो आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को 5 से 10 साल का है, इवन जब गर्भ में शिशु होता है तभी से कहीं ना कहीं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स से आनुवंशिकता कहीं ना कहीं पाई जाती है, तो छोटे छोटे बच्चों को भी ये समस्या आती है। तो इसके लिए जैसे विशेषकर कुछ एक हमारे आसन हैं, प्राणायाम है, तो उनका भी हम, जिससे दर्शकों को आसानी रहेगी, आज बताना चाहेंगे। इसमें हाँ, हमारे जो डेमोस्ट्रेटर हैं वो करके बताएंगे आपको, ताकि दर्शकों को आसानी रहे। इसमें मूलतः पहला हमारा जो आसन है मंडूकासन। मंडूकासन जी थोड़ा इसके बारे में बताएं सर कि इसकी क्या विधि रहती है, वो बारीकियां जो रहती है योगाभ्यास के समय, वो आप बताएं, ताकि जब दर्शक देखें तो वो आसानी से घर पर बैठ के कर पाएं। जी, इसमें क्या रहता है, जो हमारे जैसे मंडूकासन कहा, इसमें हम धीरे से पहले वज्रासन में आते हैं। ठीक है, पहले सामान्य से बैठे हैं, वज्रासन में पहले दाहिने पाँव को मोड़ा, जंघा को, फिर बाएं को, वज्रासन में आ गए। उसके पश्चात हमें क्या करना है कि हमें धीरे से अपने दोनों हथेलियों को, दोनों हाथों को इस तरह से बंद करना है। साथ ही जैसे डेमोस्ट्रेटर बता रहे हैं, तो दोनों मुट्ठियों को बंद किया और नाभि के पास इस तरह से रखना है। पहले लंबा गहरा श्वास लिया और फिर पूरा श्वास को बाहर छोड़ा और धीरे 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 हमने नीचे झुकना है। तो दर्शक जैसा अभी देख भी पा रहे अपनी टीवी स्क्रीन पे, आप साथ साथ में ये योगाभ्यास कर सकते हैं। सर ने बहुत ही सही तरीके से, इजी तरीके से बताया है और इंस्ट्रक्टर को भी आप देख पा रहे हैं। सर मैं चाहती हूँ इसके साथ आप इस योगाभ्यास के जो लाभ है वो भी बताएं। जी, इसका देखिए, मंडूकासन हम कर रहे हैं, जब हम नाभि में जैसे प्रेशर पड़ रहा है तो हमने श्वास को बाहर ही रखना है। पहले हम विधि की बात करें, फिर बेनिफिट्स तो है ही है, उसके बाद हम उसकी बात करें। विधि जब हमारी सही होगी, सही समय में हम इसको करेंगे, तो तभी हमें लाभ मिलेगा। जैसे दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद की, श्वास को पूरा बाहर छोड़ा और नीचे झुक के, फिर हम अपनी एक और ध्यान रखना है, हमने अपनी दृष्टि को बिल्कुल सामने रखना है। ठीक है, नजर हमारी सामने, और फिर जितनी देर हम श्वास को बाहर छोड़ के रख सकते हैं उतनी देर रुकना है। जैसे उस समय क्या होगा, हमें अपने आप अपना आकलन करना है कि जब टिक 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 इस तरह की आवाज आती है तो उसको महसूस करना है। जैसे 10, 15, 20 बार हम शुरू में करते हैं, फिर 25, 30, 50, 60 बार हम इसको महसूस कर सकते हैं एक ही श्वास में। ठीक है, तो इसको हमने कंटिन्यू करना है। जैसे कि हमने 5 से 10 बार कर लिया, फिर थोड़ी देर जैसे शुरू में थक जाते हैं तो फिर हमने थोड़ा सा विराम दे दिया। ठीक है, ये मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी है। जैसे हमारा जो पेनक्रियाज है, जब अब शुगर की समस्या आती है, मधुमेह जिसको भी बोलते हैं, डायबिटीज़ है, तो हमारा जो इंसुलिन बनना जो है बंद हो जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी को जो इंसुलिन की ज़रूरत है, फिर लोग क्या करते हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, तो कोई दवाइयाँ खा रहे हैं। तो जब ये चल पड़ी तो फिर इससे हमारी पूरी बॉडी का जो है सिस्टम इनबैलेंस हो जाता है, स्ट्रक्चर कोई काफ़ी मोटे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे बिल्कुल कमज़ोर से हो जाते हैं। तो ये कितनी भी दवाइयाँ खा ले, जीवन भर चलती रहती है। तो इसमें जैसे मंडूकासन किया, इसी में हमारा इसी का दूसरा पार्ट कहें हम मंडूकासन का ही, वो
कैसे करना है हमने, पहले हमने बायां हाथ नाभि पर रखना है जी। फिर धीरे से दाहिना हाथ इस तरह से, साथ ही डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं। अब धीरे से प्रक्रिया, श्वास की प्रक्रिया वही रहेगी। उसमें क्या करना है, धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकना है, धीरे से नीचे और हमारी दृष्टि सामने। ये मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी है जी। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास हमारा। सर, मंडूकासन के अलावा और क्या क्या आसन रह सकते हैं जी? मधुमेह के लिए बहुत से आसन हैं, इसमें से हम अगला आसन बता देते हैं। जैसे गौमुखासन है, गौमुखासन जी। और एक और ख़ास बात है, जो भी हमारे आसन हैं, बहुत से सैकड़ों आसन हैं, कितने हैं, हजारों होंगे, वे सारे कहीं ना कहीं हमारे जो भी कोई ना कोई प्राणी, कोई पशु पक्षी, उन सब की आकृति के जैसे हैं जी। जैसे मंडूकासन अभी किया, अगला हम गौमुखासन बताएंगे। गौमुखासन शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि गाय के मुख जैसी आकृति हो जाती है। इसमें क्या करना है हमने, जैसे हम पहले सामान्य से दंडासन में आए, फिर हमने अपनी दाहिनी जंघा को, राइट लेग को ऊपर रखा बाईं जंघा के ऊपर, और उसमें ध्यान क्या करना है हमने, जैसे दाहिनी जंघा को रखा और दाहिना ही हाथ हमने ऊपर ले जाना है। ऊपर से हमारा हाथ पीछे जाएगा और बायां हाथ नीचे से। फिर दोनों हाथों की उंगलियों को हमने ऐसे दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है पीछे से, ठीक है। इसमें ध्यान रहे हमारी कमर, गर्दन, हमारा फेस बिल्कुल सीधा हो जी। हमारे हाथ ना भी जुड़े, लेकिन हमारी जो शरीर की आकृति है वो सीधी हो, थोड़ा सा बीच में गैप रहता हो, कोई बात नहीं। फिर धीरे 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 उसको हम मेंटेन करके दोनों हथेलियों को इंटरलॉक कर सकते हैं। जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, आपके हाथ नहीं भी जुड़ते हैं, तो जैसे सर ने बताया कि कोई बात नहीं, आप फिर भी धीरे धीरे करके योगाभ्यास करके हो जाता है, बस स्टार्टिंग में आप ऐसे भी कर सकते हैं जी। फिर आसनों की एक और बात है, जब भी हम आसन करते हैं तो उसमें हमें पूर्ण स्थिति में रुकना है। कुछ समय के लिए हमने होल्ड करना है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी हमारी क्षमता है, अपना सामर्थ्य है, उसके अकॉर्डिंग हमने रुकना है। तभी हमें फायदा मिलेगा, तभी आसन सिद्ध हो पाएगा। यानी कि स्थिरता के साथ, स्थिरता के साथ, बिल्कुल। स्थिर सुखम आसनम जी, जैसे कहा गया है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता पूर्वक जिस स्थिति में हम रुके वही आसन कहलाया जाता है। इसके अलावा हम अगला एक और आसन बताते हैं, जिसे वक्रासन। ये भी मधुमेह के लिए विशेष है। उसमें क्या करना है, हम जैसे सामान्य सा पहले बैठे हैं, जब भी हम किसी आसन की, किसी प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो हमने धीरे से करनी है। एकदम यदि हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हानि भी हो सकती है। पहले हम दंडासन में, दोनों जंघाएं हमारी सीधी, उसमें क्या करना है, हमने धीरे से एक जंघा को मोड़ा, जैसे हमने दाहिनी जंघा को मोड़ा, और फिर इसका आसान सा तरीका, हमने जो जंघा को मोड़ा उसी हाथ को हम पीछे ले जाएंगे। राइट लेग को मोड़ा और राइट हैंड हमारा पीछे जाएगा, और जो बायां हाथ है उसको उस जंघा के पार्श्व भाग से ऐसे हम ले जाएंगे और उसके पांव से स्पर्श करेंगे, और फिर इसमें रुकना है। और एक और खास बात है, जो हमारा चेहरा है वो हमारे पीछे वाले हाथ की ओर होगा, बिल्कुल हमारी दृष्टि सीधी पीछे की ओर। आप डेमोन्स्ट्रेटर को देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सीधा हमने रुकना है। फिर धीरे से जब हम आसन को छोड़ते हैं तो एक एक स्टेप को, पहले हमने हाथ को उठाया, फिर दूसरे हाथ को, फिर उसी के साथ हमारी दृष्टि सामने, और फिर पांव सीधा। इसी को हम लेफ्ट साइड से करेंगे। अब पहले हमने दाहिनी साइड से किया, अब बाईं साइड से करेंगे जी। जो आगे वाला पांव हमारा होगा वो बिल्कुल सीधा होगा, और जो पीछे वाला हाथ होगा उसी की ओर हमारी दृष्टि होगी, और फिर रुकना है। इससे मधुमेह में बहुत ही लाभ मिलता है। अब जो नियमित रूप से इन आसनों को करेगा, जो एक मधुमेह का पेशेंट होगा, तो उसकी धीरे धीरे हम जब कंपैरिजन करेंगे, पहले कितने mg दवाइयाँ लेते थे, कितनी किस तरह की दवाइयाँ थी, फिर धीरे धीरे कम होगी। जब हम आसन प्राणायाम कंटिन्यूटी के साथ करेंगे, नियमितता के साथ करेंगे, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उनकी दवाइयाँ
खत्म हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो बहुत जाएगी, खूब। और डॉक्टर के परामर्श के अकॉर्डिंग, जी, ठीक है, उसी जी। के पश्चात हम दवाइयाँ बंद करेंगे। जी, ये हमने जी। बात की मधुमेह की। अगर बीपी की बात करें, वो भी जी। काफ़ी ज़्यादा समस्या है आज के समय में, तो उसके लिए कोई प्राणायाम, योगाभ्यास? जी, बीपी की बात करते हैं तो जैसे प्राणायाम की बात करें, जी। इसी में हम भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं, विशेषकर अनुलोम विलोम प्राणायाम। जी। जी, अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होगा कि जैसे कि करना कैसे है, पहले हम इसकी विधि की बिल्कुल, बात करते विधि हैं, सबसे ज़्यादा ठीक है इम्पोर्टेंट जी, है। जी। ठीक है। विधि हमने दाहिनी नासिका को बंद करना है, दाहिने हाथ के अंगूठे से इस तरह से, और बाईं नासिका से श्वास लेना है। जी। राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से श्वास लिया और फिर राइट से छोड़ा, ठीक है, फिर राइट से छोड़ा, फिर उसी से लिया और लेफ्ट से छोड़ा, जी। ठीक है। जी। सामान्य सा बाईं नासिका से हमने शुरू करना है लेना, और दाहिनी से छोड़ना है, फिर जिससे छोड़ा उसी से लिया, इसी को हम बार बार दोहराएंगे। जी। यही अनुलोम विलोम की विधि है। जी। और इसको हम किसी भी आसन में कर सकते हैं, जैसे हम पद्मासन जो लगा सकता है, या सुखासन, सिद्धासन, जी। जैसे डेमोन्स्ट्रेटर अभी हमारे पद्मासन में बैठे हैं, जी। जिसकी परफेक्शन है वो किसी भी आसन में लगा सकते हैं, जैसे अगर कोई जिसको नहीं बैठ पा रहा है तो सुखासन में भी जो है बैठ बिल्कुल, सकते हैं। जिसको कोई समस्या है, बहुत ही बीमार है, तो वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जी। किसी को बड़ी समस्या है, किसी की इंजरी ज़्यादा हुई है, तो वो कोई बिस्तर में है, जी। अनुलोम विलोम उसको करवाना है। किसी भी और बीमारी के लिए, साथ में बीपी की समस्या है, तो कोई लेटा है थोड़ा सहारा लेके, कोई बुजुर्ग हैं, तो वो लेट कर भी कर सकते हैं, लेकिन विधि हमारी सही हो। विधि जी, सही है। इसका मैं एक बार फिर से बताऊं, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से श्वास लिया और राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया और लेफ्ट से बाहर। और जब हम विराम भी देंगे इसमें, तो हमने जब हम लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे बाईं नासिका से, तभी हमने रुकना है। जी, तो इसमें स्थिरता के साथ सांसों पर जो है स्थिरता के केंद्रित करना है साथ, हमें। जी, इसमें जैसे कि विधि, समय, जी। एकाग्रता और निरंतरता, जी। जी, चार अभी- बातों का हमने विशेष ध्यान जी, रखा। अभी जो हमने आसन किए और प्राणायाम किए, इसके शुगर के साथ साथ, मधुमेह के साथ साथ और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं बॉडी भी स्ट्रेच हो रही है, कुछ अभी हमने आसन जी। किए, और इसमें हम सांस पूरा अच्छे से अंदर ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, तो इसके अलावा, मधुमेह के अलावा और किन किन चीज़ों में इसका फ़ायदा हो देखिए, सकता है? कोई भी हम आसन कर रहे हैं, जी। कोई प्राणायाम कर रहे हैं, जी। वो हमारे आंतरिक जो सूक्ष्म शरीर है, जैसे कि हमारा जो एक स्थूल शरीर है जो दिखता है हमें, जी। वो तो हमारी पूरी बाहर की एक्सटर्नल जो बॉडी है, जी। जिसे स्थूल शरीर कहा जाता है, इसके अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जैसे आत्मा है, चित्त है, तो जब प्राणायाम करते हैं तो उससे वो पूरा पुष्ट होता है। हमारा मानसिक और हमारा, जैसे कि अब हमारे फेफड़े हैं, जो भी हमने श्वास की बात की, जैसे हम श्वास इनहेल एक्सहेल किया, तो हमारे फेफड़े दुरुस्त हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, जिससे हमें चलने फिरने, हर एक कार्य के लिए हमें आसानी होगी। अब जब पेनक्रियाज में प्रेशर पड़ रहा है, जैसे हमने आसन किए, तो कहीं ना कहीं साथ में फ्लेक्सिबिलिटी की बात हुई, हमारी जैसे स्ट्रेचिंग की बात हुई, तो हमारा पूरा शरीर जो है फ्लेक्सिबल होगा। शर्मा जी, ये तो बात थी बीपी और शुगर की। आज का जो समय है वो डिजिटल युग है। डिजिटल युग से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हुए हैं, काम आसान हुआ है, पर हमारा ज़्यादातर समय फ़ोन या टीवी और लैपटॉप, कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे व्यतीत होता है। तो इससे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है वो है कि आँखों में स्ट्रेन पड़ता है, और दूसरा पीठ की समस्या है। जैसे अभी आपने बताया कि एक समय था जब शुगर 40 से ऊपर होता था, और अब वो छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है। वही बात पीठ दर्द की भी है। हम सुना करते थे जब 50 के दादा दादी को पेट दर्द हुआ करता था, लेकिन आज तो 24-25 साल के बच्चों को ही होने लगा है। तो आप आँखों के लिए कि क्या जो है प्राणायाम रह सकता है, योगाभ्यास रह सकता है, उसके बारे में बताएं, और इसके साथ ही जो पीठ दर्द रहता है उसके लिए भी आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आपने डिजिटल युग की बात की। देखिए, जो हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि इसके बिना रहे या इसमें ज़्यादा, क्योंकि इसी से हर एक चीज़ है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा सावधानियों का ध्यान रखना है। जी। उसमें क्या है, जब हम कंटिन्यू, जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। उसमें क्या करना है
कि जब हम जितना हमें आवश्यक है, पहले तो हमने ये तय करना है जितना हमें आवश्यक स्क्रीन पर रहना है उतना रहे। और चलो हो जाता है कई बार, जैसे कुछ हमारे डिजीज़ हैं, पूर्वजों से आते हैं, आनुवंशिकता है, कुछ कईयों को आँखों की समस्या वो भी रहती है। आँखों के लिए हम विशेष जैसे प्राणायाम की बात करें तो भस्त्रिका प्राणायाम पहला प्राणायाम बताएं इसके। भस्त्रिका प्राणायाम में करना क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम हमें किसी भी आसन में, सुखासन, सिद्धासन में बैठ गए, उसमें हमने श्वास को अपने भीतर लेना है, अपने फेफड़ों को पूरा फुलाना है। श्वास को लिया, इनहेल 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड, जितना लंबा हम ले पाए उतना, फिर धीरे से श्वास को बाहर छोड़ा। इतना इसकी विधि जैसे आप देख पा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटर को, धीरे से श्वास लिया, लंबा श्वास, और धीरे से बाहर छोड़ा। इसी को हमने 3 से 5 मिनट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा श्वसन तंत्र पुष्ट होगा। और इससे जब हम करते हैं, इससे पहले और इसके बाद खुद महसूस करना है, हमें एक आनंद की अनुभूति होगी। जैसे हम श्वास को अंदर लिया, और प्राणायाम में हो सके तो आंखें बंद करके हम करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, इससे हमारे फेफड़े पुष्ट होते हैं, हमारा श्वसन तंत्र, जैसे छोटे छोटे बच्चे आजकल चल रहे हैं, स्कूल जाते हैं, थोड़ा सा कहीं पौड़ियाँ चढ़ दी, चढ़ाई होगी तो सांस फूल रही है, तो जब हम 5 मिनट इस प्राणायाम को करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम को प्रतिदिन, तो ये समस्या भी हमारी दूर होगी सांसों की, और साथ ही साथ ये आइज़ के लिए बहुत ही लाभकारी है। जी, तो भस्त्रिका प्राणायाम आप ज़रूर करें और आंखों की जो सेहत का है वो ख्याल रखें। जी, और इसमें एक और प्राणायाम हम कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी आंखों के लिए विशेष लाभकारी है, क्योंकि बहुत सी बीमारियों के लिए, बहुत सी समस्याओं के लिए कुछ एक मुख्य प्राणायाम है जो हर एक बीमारी के लिए भी बताए जाते हैं। जैसे हम भस्त्रिका प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ठीक है, तो इसके अलावा सर पीठ दर्द के लिए क्या क्या? जी, पीठ दर्द की बात की आपने। पीठ दर्द तो बहुत ही सचमुच में आजकल हर किसी की समस्या है। बिल्कुल जी, पीठ दर्द के लिए बहुत से आसन हैं। इसमें हम जैसे पहला आसन बताएंगे जो मेन पीठ दर्द के लिए है, कमर दर्द के लिए, भुजंगासन। जी, जो जड़ से खत्म कर देता है, वही हम विशेष से आसनों का आज थोड़ी चर्चा करेंगे और उनको करके दिखाएंगे। भुजंगासन में करना क्या है, हमने धीरे से पहले पेट के बल लेटना है। जैसे कहीं भी एक मैट, चटाई लेके हम घर में कहीं भी बैठे तो हम लेट गए। फिर करना क्या है, धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने छाती के इधर उधर रखना है धीरे से, और हमारे पंजे पीछे की ओर हों। अब धीरे से हमने श्वास भरते हुए ऊपर अपने चेहरे को उठाना है, धीरे धीरे ऊपर नाभि तक। और फिर करना क्या, हमने रुकना है थोड़ी देर। जी, वही बात आई फिर स्थिर सुखम आसनम वाली। किसी भी आसन को हम कर रहे हैं तो उसमें स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। जी, भुजंगासन, भुजंग माने सांप, सांप जैसी स्थिति इसमें भी बन जाती है। और फिर जितनी देर हम रुक सकते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएंगे, वापस। ये भुजंगासन। ये संपूर्ण आसन है पीठ दर्द के लिए। कुछ को समस्या रहती है कि हमारे जो लोअर बैक पेन में ज़्यादा दर्द रहता है, कईयों को तो पूरा ही रहता है, तो उसके बारे में इसके अलावा कोई और आसन हो बिल्कुल सकता है? भुजंगासन का दूसरा भाग है, उसको हम कर लेते हैं। जैसे दोनों हथेलियों, ये पूर्ण भुजंगासन की स्थिति, दोनों हथेलियों को हम इस तरह से रखेंगे, पहले बायां हाथ फिर दाहिना हाथ, और इसके ऊपर अपनी ठोड़ी को रख लेंगे। ठीक है, फिर धीरे से श्वास भरते हुए, श्वासों की प्रक्रिया वही रहेगी, श्वास भरते हुए ऊपर पूरा उठना है, पूरी हमारी बाजू इसमें सीधी हो जाएगी ऊपर। ये हमारी लोअर बैक पेन के लिए बहुत लाभकारी है। जैसे फिर रुकना है थोड़ी देर, जितनी देर हम श्वास को अंदर रख सकते हैं। जैसे हमें लगे कि हमने प्राणवायु को, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना है, अब फिर धीरे धीरे हम श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे, वापस आ जाएंगे। इसको हमने 5 बार 10 बार, जैसे जिसकी समस्या है, धीरे धीरे करना है। ठीक है, एक बार इसको फिर से जितना हो सके धीरे धीरे, जिसको बहुत समस्या है तो वो पहले थोड़ा थोड़ा करे, अब धीरे धीरे कम होती रहेगी। और एक विशेष है
जो लोअर बैक के लिए शलभासन। शलभासन में हम दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के नीचे ले जाते हैं जी, और अपने पाँव को ऊपर उठाते हैं। दोनों पाँव को सीधे, जंघाएं नहीं मोड़नी है, सीधा थोड़ा सा उठाना है, हमारी ठोड़ी जमीन में होगी जी। इसमें हमने रुकना है थोड़ी देर। जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं वो साथ साथ में ये सारे आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि पीठ दर्द एक बहुत बड़ी समस्या बन के दिख रहा है हमें आज के समय में। इसके अलावा शर्मा जी एक और चीज़ हम आज के समय में देखते हैं कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, हमारा जीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त सा हो गया है, तो योग उसमें कैसे हेल्प कर सकता है कि हम जो है अस्त व्यस्त से मस्त और स्वस्थ रहे, खासकर अगर बात करें मानसिक स्वास्थ्य की? जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त है, आपने सही कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी है, कोई चाहे बिजनेस है, कोई जॉब कर रहा है, दौड़म दौड़ लगी रहती है, अपने लिए हम कहीं ना कहीं समय नहीं निकाल पाते हैं। तो उसमें क्या करें कि प्रतिदिन योग करें। सुबह जैसे सभी की शिकायत रहती है कि समय ही नहीं है, समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, 25 मिनट आधा घंटा अपने लिए निकाले। जब हम स्वस्थ होंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें ये हो सकता है कि जिसमें संपूर्ण शरीर का हमारे व्यायाम हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, तो उसमें सूर्य नमस्कार में सजेस्ट करूंगा। सूर्य नमस्कार से हमारे पाँव से सिर तक एक्सरसाइज हो जाती है जी। बहुत खूब। इसके अलावा अगर शर्मा जी बात करें, ये तो था कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सही से रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम रात को पूरी नींद लेते हैं, पूरा 7-8 घंटे की नींद, पर सुबह हम फिर भी थके हुए उठते हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है और क्या किया जाना चाहिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए? इसमें तो वही है, देखिए, क्योंकि हमारे सबसे पहले शरीर का थकना बाद में, जब हम मानसिक रूप से थके हैं, जब चिंताग्रस्त हैं, तो तब हम पूरा थका थका सा महसूस करते हैं। इसमें क्या है, हम जब सुबह उठते हैं तो अपना जो भी शौच इत्यादि से निवृत्त होके हम जल इत्यादि ग्रहण करते हैं, फिर हमने आवश्यक रूप से प्राणायाम आसन करने हैं। जब आप 2-3 दिन कर लेंगे तो उसके बाद आपका जब माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा, किसी भी कार्य को करेंगे तो 100% प्रामाणिकता के साथ उसमें सफलता पाएंगे। शर्मा जी, हाँ जी। और जब रात को सोएंगे तब भी मैं इतना सुजेस्ट करूंगा कि कम से कम ज्यादा ना सही 5 मिनट ध्यान करें, मेडिटेशन करें, परमपिता परमात्मा को स्मरण करें, ताकि हम उसी दिव्य भाव के साथ जब सोएंगे तो सुबह जब उठेंगे तो एक फ्रेश माइंड से हम उठेंगे, तो कोई थकान महसूस नहीं हो। बहुत खूब। शर्मा जी, जैसे हमारा आज का विषय है मानवता के लिए योग। जब हम मानवता की बात करते हैं तो हमारे जहन में आते हैं करुणा भाव, सहिष्णुता, इस तरह के जो थॉट्स है वो आते हैं मानवता शब्द सुन के ही। लेकिन आज के समय में क्या है, कहीं ना कहीं वो द्वेष भाव और इस तरह की भावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से जो है योग इसमें हेल्प कर सकता है? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, योग तो हमारी संपूर्ण जीवन शैली को, हमारे जीवन को एक स्वस्थ सुदृढ़ बनाता है। क्योंकि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप नियमित रूप से योग करें, प्राणायाम करें। जो व्यक्ति, कोई भी छोटा बड़ा है, जो नियमित रूप से योग करता है, उसके मन में इस तरह के द्वेष भावना आती ही नहीं है। दूसरों के लिए, चाहे कोई भी हो, अपना परिचित हो या अननोन हो, कोई समस्या इस तरह का विचार ही नहीं आता है। तो ये योग से ही संभव हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नेहा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ लीलादत्त शर्मा जी और नेहा शर्मा जी। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में इतना ही। बने रहिए DD हिमाचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।